हेलो फ्रेंड्स। आजकल काफ़ी लंबे टाइम बाद हम लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए, लेकिन अब आज के बाद हम कंटिन्यूसली पहले की तरह हम कंटिन्यूस लेक्चर देंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें डिफरेंट टाइप की एटॉमिक थ्योरी आई थी, जिसमें हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और फिर बोहर एटॉमिक थ्योरी और रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी सब डिस्कस किए थे। तो उससे एक चीज़ कंफर्म हो गया था कि एक एटम है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो एक एटम का हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे पता चल गया। अब उसके बाद हमने उसके कुछ पढ़े थे, कुछ नए कॉन्सेप्ट आया था एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे? डुअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इससे क्या पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वेव एंड पार्टिकल दोनों के जैसे बिहेव करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ थे जो हमने समझे थे। तो अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। इनमें क्या डिफरेंस होता है, कक्ष और कक्षक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कक्ष और कक्षक में अंतर। कक्ष हम किसे कहेंगे कक्ष और किसे कहेंगे कक्षक, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन और इनको हम डिफरेंशिएट भी करेंगे और उसी के साथ हम उनकी डेफिनेशन भी समझेंगे। इसको हमने क्या कहा, कक्ष ऑर्बिट, और दूसरा था ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं या कक्षक। तो ये होते क्या है दोनों, इनको हम समझते हैं। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने क्या समझा था कि एक एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस तरीके से कुछ वृत्ताकार मार्ग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये कक्ष, ये हुए इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो अब इनको हम इसी कॉन्सेप्ट में समझेंगे जो स्ट्रक्चर बना है। फर्स्ट हम बात करते हैं ऑर्बिट की। ऑर्बिट को जिसको हमने कक्ष कहा, तो क्या कहता कि दिस सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार मार्ग जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, उस वृत्ताकार मार्ग को हम क्या कहते हैं, कक्ष। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसे कक्षक कहते हैं। हमने क्या कहा, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। उस वृत्ताकार कक्ष को, उस वृत्ताकार मार्ग को इन्होंने क्या नेम दिया, ऑर्बिट या कक्ष। इसी को हम क्या कहते थे, सेल। इसी के लिए क्या नेम आ रहा था, सेल भी इसी को कहते हैं। कोष, ये क्या हो गए, कोष भी इन्हीं को कहते हैं। सेल के बाद एक और आता है सब सेल, जो इसके अंदर होगा, है ना। लेकिन अब जो नेम है ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहले। अब ऑर्बिटल क्या हुआ, ये क्या बताता है, द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इन्होंने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर वह स्थान, वो पर्टिकुलर स्पेस की बात कर रहा है, नाभिक के चारों ओर वह निश्चित स्थान जिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, उस पोजीशन को, उस पर्टिकुलर पोजीशन को इन्होंने क्या नेम दिया, ऑर्बिटल। क्या बोला, द रीजन इन स्पेस वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। क्या बोला, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जिस पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है, उस पर्टिकुलर स्पेस को, उस पर्टिकुलर स्थान को इन्होंने क्या नेम दिया, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में मतलब जो सेल होगा उसी के अंदर आएगी ऑर्बिटल, है ना। सेल के अंदर होती सब सेल और उन सब सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन की बात, उस रीजन की बात करें, उसको क्या बोला इन्होंने, ऑर्बिटल। दूसरा क्या बोला, इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह क्या करता है,
प्लेनर मोशन को, समतलीय गति, प्लेनर मोशन या समतलीय गति, इसको क्या बोलते हैं? 2D मोशन या द्विविमीय गति प्रदर्शित कर, द्विविमीय गति। कक्ष में कैसी गति होती है? द्विविमीय गति होती है। किसमें? ऑर्बिट। और एक ऐसा करता 3D मोशन, त्रिविमीय होता, 3D मोशन होता है इसमें। कक्ष में क्या, कक्षक में क्या होता? त्रिविमीय गति, त्रिविमीय मोशन होता है। किसमें? जो ऑर्बिटल होता है। ठीक। अब दूसरा ये क्या कहता है, किसकी बात कर रहा है? ऑर्बिटी। ऑर्बिट जिसको हम कह रहे थे सेल कहते हैं। ये सभी ऑर्बिट जितने भी होंगे, कोष होंगे, कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कि ऑल ऑर्बिट आर सर्कुलर। सभी कक्ष क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। और इसमें हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल में जो होते हैं हम क्या करें, सिर्फ जो एस सब सेल होती है, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, सॉरी एस ऑर्बिटल को छोड़कर ऑल ऑर्बिटल आर कैसे होते हैं? और सर्कुलर नहीं होते हैं। सिर्फ कौन सर्कुलर होता है? एस ऑर्बिटल सर्कुलर होता है। ऑल ऑर्बिटल आर डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना? ऑल ऑर्बिटल आर डिफरेंट शेप, अलग अलग आकृतियों के होते हैं। और ये सब क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। दूसरा हम क्या कहते हैं, इसमें जो ऑर्बिट होते हैं ये डायरेक्शन प्रॉपर्टी शो नहीं करती। क्या बोल सकते हैं इसमें? ये जो दिशात्मक प्रकृति को नहीं दिखाते। कैसे? डायरेक्शनल नेचर या कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं। नोट्स ऑफ डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, ये है दिशात्मक प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करते। कौन? ऑर्बिट। क्योंकि ये क्या है? सर्कुलर पाथ और कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूम सकता है इस वृत्ताकार मार्ग में, है ना? ये क्या होते हैं? ये डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। किसकी छोड़ करके? इसमें हमने क्या कहा? एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, एस कक्षक को छोड़ करके। क्योंकि एस कक्षक कैसे? वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार है तो इसमें भी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। तो एस कैरेक्टर को छोड़, एस ऑर्बिटल को छोड़ करके ऑल ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल इन नेचर। सब कैसे होते हैं? दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, ये सब होते हैं। तो ये था ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। कक्ष और कक्षक में अंतर। कक्ष क्या हुआ? सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार मार्ग नाभिक के चारों ओर का, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। और ऑर्बिटल क्या हो गया? जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो ऑर्बिटल तो हमेशा कैसे? वृत्ताकार होंगे, सॉरी ऑर्बिट, कोष जिनको हम कह रहे हैं। लेकिन कक्षक की बात करेंगे तो ये होते हैं एस पी डी एफ, जो सब सेल होती है उनके अंदर होते हैं ऑर्बिटल। तो उसमें जो सब सेल के जो ऑर्बिटल होते हैं, जिनको एस ऑर्बिटल कहते हैं, वो होते हैं वृत्ताकार, स्फेरिकल शेप के होते हैं। अदरवाइज और सब क्या होते हैं? अलग अलग आकृति के होते हैं। तो अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें होते हैं, अब बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। जो एस ऑर्बिटल होता है जिसको हम एस कक्षक कहते हैं, एस ऑर्बिटल। तो इनको समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जब तक हमें इसकी पूरी प्रॉपर्टी पता नहीं है तब तक हम बार बार हमारे मन में इसमें कंफ्यूजन बना रहता है, इससे हमारे माइंड में। तो एस ऑर्बिटल जो होता है ये कैसे? नॉन डायरेक्शनल होता है, अदिशात्मक, अदिशीय होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। दूसरा हमने क्या कहा था? एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं? गोलीय होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरिकल वृत्ताकार आकृति के होते हैं। कौन? एस कक्षक, है ना? अब इनमें हमने क्या कहते हैं? साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होता है जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती है। साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज with increasing the value of n, n के मान के बढ़ने पर। n का मान क्या होता है? n मतलब n रिप्रेजेंट करते हैं सेल को, कोष होते हैं। तो जैसे उनके नंबर बढ़ेंगे इसके साइज भी इंक्रीज होगा ऑर्बिटल का, है ना? तो जैसे हमें पता है n की वैल्यू 4s, 3s, 2s, 1s। तो इनमें साइज सबसे बड़ा किसका होगा? 4s का।
क्यों? क्योंकि इसमें ये जो प्रदर्शित करता है क्या शो करता है, इसके ऑर्बिट को या सेल को। तो इस तरीके से ये डेजिग्नेट हम करते हैं इसमें। और ये कैसे होता है, स्फेरिकल शेप का मतलब वृत्ताकार आकृति का होता है इस तरीके से। इसका न्यूक्लियस है बीच में और ये परमाणु के कक्षक है। ठीक है, अब जो s ऑर्बिटल होते हैं अलग अलग कोषों में 1s 2s 3s है ना ऑर्बिटल है। तो अब इनके बीच में आपको दिख रहा होगा एक ऑर्बिटल s 1s 2s 3s है ना, लेकिन इसके बीच में कुछ ये स्पेस दिख रहा है आपको, डॉटेड लाइन जिसमें मैं शो कर रहा हूं यहाँ पे इस तरीके से। इन डॉटेड लाइन को इनको क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। क्या कहते हैं इसको, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होती है, नाभिक किसी भी परमाणु में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, उस स्थान को, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन के नंबर कितने होंगे, ये होंगे हमेशा n-1। कोषों की संख्या 1 2 है, ऑर्बिटल कितने 2 है, तो नोडल प्लेन कितना है उनके बीच में 1, तो कितने 3 है, 1 2 3। तो नोडल प्लेन कितने बन रहे हैं 2 1 2 है ना, ये है नोडल प्लेन है। तो ये तो था एस ऑर्बिटल, वृत्ताकार आकृति का होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। दूसरा हमारा आता है पी ऑर्बिटल। दूसरा कौन सा आता है, पी कक्षक है, पी ऑर्बिटल। अब पी जो ऑर्बिटल की हम बात करते हैं, ये कैसा होता है, ये डिजिग्नेट करता है 3 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। इसके कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। डिजिग्नेट 3 एक्सेस, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, तीनों एक्सेस को ये बताता है इसमें। लेकिन अब जो ऑर्बिटल होते हैं इसकी शेप कैसी होती है, इसकी आकृति होती है डम्बल शेप की, डम्बल 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 शेप की होती है। ठीक है, जैसे डमरू के आकार की होती है, डमरू के आकार हम इसको कह सकते हैं। और कैसी होती है, दिशात्मक प्रकृति, डायरेक्शनल होती है ना। हमने कहा है जो पी ऑर्बिटल होते हैं, इसके कितने होते हैं, पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। और ये डिजिग्नेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं डिजिग्नेटेड 3 एक्सेस को, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों एक्सेस को बताती है ना। और एक इसीलिए तीनों एक्सेस की बात करें तो कैसे ऑर्बिटल होंगे, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के, डायरेक्शनल प्रकृति शो करते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं ना। क्या बोला हमने इसको, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। कौन, जो पी ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई और पी जेड, तीनों अलग अलग एक्सेस में प्रेजेंस होते हैं। और नोडल प्लेन कितने बनेंगे, इसमें 1 बनता है। कैसे, क्यों बनता है 1, उसको हम समझेंगे इसके स्ट्रक्चर में। अब पी एक्स पी वाई पी जेड की हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सेस, ये इसका वाई एक्सेस, ये आपका जेड एक्सेस, 3 इस तरीके से, सॉरी इसमें एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो पी एक्स जो होगा क्या होगा, जिसमें लोब का होता है एक्स एक्सेस में होगा, एक्स अक्ष के ऊपर इस तरीके से, इसको कहते हैं पी एक्स। पी वाई जब वाई एक्सेस में होगा, पी वाई जब किस में होगा, जेड एक्सेस में होगा, उस टाइम हम करेंगे उसको पी जेड। समझ रहे हैं। अब इसमें लोब कितने होते हैं, एस ऑर्बिटल की हमने बात की थी, इसमें लोब होते कितने हैं, n-1 इसमें लोब होते हैं। सॉरी क्या, उसके नोडल प्लेन कितने होते हैं, इसमें 1 होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है। इसमें कितना होता है, क्योंकि प्लेन के ऊपर आ रहा है, सीधे सीधे एक्सेस के ऊपर है, ये अक्ष के ऊपर आ रहा, तो जब एक्सेस के ऊपर है, तल के ऊपर आ रहा है इसमें, तो इसका जो नोडल प्लेन बनेगा 1। कितने टाइम भी आएगा, एक टाइम में। तो नोडल प्लेन क्या होगा, इसमें 1 होगा, क्योंकि यह इस तल को, जो ये यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है, इसको एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए इसमें नोडल प्लेन की संख्या कितनी होती है, ध्यान रखना दोस्तों,
नोडल प्लेन जो इसमें बनते हैं ये 1 होंगे हमेशा। कितने होंगे? एक नोडल प्लेन बनता है किसमें? पी ऑर्बिटल में। ध्यान रखना, पी ऑर्बिटल नोडल प्लेन की संख्या हमेशा कितनी होती? 1 होती है। ध्यान रखना इसमें, ठीक है। किसकी बात की हमने? पी ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल स्फेरिकल शेप का होता है और नोडल प्लेन की संख्या n-1 होगी। यदि आपको पूछा जाए कि 4s ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कितने होंगे तो कितने आएंगे उस टाइम? 3 आएंगे। जैसे 3s है तो नोडल प्लेन कितने? 2 आए। 4s होता तो 3 आता, तो n-1 हमने करना है नोडल प्लेन। और p कक्षा की बात करेंगे तो नोडल प्लेन हमेशा 1 होगा, क्योंकि एक ही बार प्लेन को उसके तल को कट कर रहा है वहां पे, ठीक है ना। तो ये था p ऑर्बिटल। इसके बाद एक दूसरा ऑर्बिटल आता, इनको आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आता हमारा d ऑर्बिटल। दूसरा कौन सा आता हमारा? d कक्षा। क्या? d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स होता क्या है उसको इसमें समझते हैं। इसके बाद हमने अभी कहा था p के बारे में, तो p ऑर्बिटल था डंबल शेप का, डमरू के आकार का। और d ऑर्बिटल जो होता है ये डबल डंबल होता है, डबल डंबल, डबल डंबल होता है। जैसे 2 डमरू एक साथ में अटैच होते हैं। अब होते कितने होते हैं इसमें? अब हमें पता है कि जो SPDF जो ऑर्बिटल कह रहे हैं वो SPDF क्या है? सब सेल है, उनके अंदर है ऑर्बिटल। तो ऐसे जो सब सेल होती है उसमें ऑर्बिटल होता है 1। P सब सेल जो थी उसमें कितने ऑर्बिटल थे? 3 ऑर्बिटल, PX, P1 और PZ, है ना। और D जो होगा इसमें इस सब सेल, D सब सेल में, D सब सेल जो होगी उसमें ईच सब सेल है 5 ऑर्बिटल। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 कक्षक होते हैं इसमें, ठीक है। अब 5 कक्षक होते हैं, कौन कौन से एक्सेस को शो करते हैं? इसमें पहला आता dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं किसके? डी सब सेल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं इसके। और इनकी आकृति कैसी होती है? शेप कैसा होता है इनका? ये होता है डबल डंबल। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, डबल डंबल होता है ना। दूसरा ये भी डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी क्या करते हैं? अलग अलग कक्षकों में रोटेट होते हैं, अलग अलग एक्सेस में, एक्स वाई एक्सेस में, ठीक है। अब ये किस तरीके से बनाते हैं ऑर्बिटल, इनको हम समझते हैं जरा। इसमें 2, 3, 4 एंड 5 इनको हम समझते हैं इसमें। अब फर्स्ट हमारा dxy आता। dxy एक्सेस हमारे कौन से हैं? x, y, z। इसमें भी इसी तरीके से हुआ। तो ध्यान रखना ये कौन सा है? dxy, dyz, dzx। ये तीनों जो होंगे और ये दोनों जो होंगे, इन दोनों में देखना जरा। dxy ये होता है बिटवीन दी एक्सेस। ये जो ऑर्बिटल होंगे बिटवीन दी एक्सेस, अक्ष के बीच में। जैसे dxy तो x और y के बीच में होंगे, है ना। dxy जैसे ये ऊपर है तो इसमें कैसा होगा? इस तरीके से dxy, ये y है तो dxy और dxy इस तरीके से इनके बीच में हो गए, yz में नहीं हो गए। तो dxy क्योंकि इसका भी एक इधर y होगा, dxy अक्ष के बीच में होते हैं, उसके ऊपर नहीं होते हैं। dyz x, z और y के ये है, तो ये कैसा है? yz, y और z। अब yz जो होगा ये किस तरीके से होता है? एक तो आएगा इधर, एक आएगा आपका इधर dyz, dzx, x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस। तो इसको कैसे बनाएंगे? लगभग होता भी इसी तरीके से थोड़ा सा, लेकिन dxy x की तरफ झुका होगा, इस वाले लोब में नहीं होगा, ये नीचे की ओर होगा इस लोब में, है ना। तो ये कौन सा? dzx। तो तीनों जो होते हैं बिटवीन दी एक्सेस, अक्ष के बीच में होते हैं। इन एक्स के बीच में होता है हमेशा। कौन से? तीनों ऑर्बिटल ये होंगे
अलोंग दी एक्सेस, ये किस में होते हैं, अलोंग दी एक्सेस, अक्ष के ऊपर सीधे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो बनेगा, कैसे होता है डी एक्स, अब हमें पता है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। अभी मैंने कहा ये अलोंग दी एक्सेस होता है, अक्ष के ऊपर सीधे इस तरीके से होगा, अक्ष के ऊपर कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर इसका थोड़ा सा अलग है, डी जेड स्क्वायर लिखा है ना, तो एक तो होगा आपका जेड एक्सिस में एक्स जेड, ये तो वाई वाला हो गया है ना, एक तो लोब इस तरीके से आता है इसका, ठीक है, और एक दूसरा इसी के ऊपर ही इधर से होता है डंबल, इस तरीके से यहीं पे डंबल बन जाता है इसका, तो ये होता है जेड डी जेड स्क्वायर। ये इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, किसके, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, 3 ऑर्बिटल। अब ध्यान रखना है इंपोर्टेंट क्या पॉइंट बनता है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा कक्षक अक्ष के मध्य में होता है, पूछ सकता है आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, तीनों किस में होंगे, अक्ष के मध्य में, बिटवीन दी एक्सेस, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर किस में, अलोंग दी एक्सेस होंगे, ये ऑर्बिटल इसके, ठीक है ना, तो ये था इससे रिलेटेड। अब दूसरा हम क्या बोलते हैं, इनमें नोडल प्लेन कितने बनेंगे और इसमें नोडल प्लेन कितने बनेंगे, तो जो ये जो होता है कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसमें नोडल प्लेन बनेंगे आपके, इसमें बनते हैं नोडल प्लेन 2, कितने नोडल प्लेन होंगे, 2। कैसे पता चला 2 नोडल प्लेन है, क्योंकि प्लेन को जो ये सेंटर पॉइंट है इसमें 2 बार काट, इस तल को काट रहा है, एक बार डी एक्स वाला और एक बार डी वाई वाला, सेम टाइप से ये भी है डी एक्स डी वाई, वाई जेड वाला, तो नोडल प्लेन कितने होंगे इसमें, 2। लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि कहां पे, अलोंग दी एक्सिस, अक्ष के ऊपर है, इसलिए इसमें नोडल प्लेन क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसमें क्या होते हैं, नोडल प्लेन 0 नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या होंगे इसमें, 0 नोडल प्लेन, किसमें, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन की संख्या कितनी होती है, 0। तो ये था हमारा डी ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट, हमने इस चीज को समझा कि 5 ऑर्बिटल थे, जिसमें 2 बिटवीन दी एक्सेस, 3 बिटवीन दी एक्सेस और एक अलोंग दी एक्सेस, इसमें नोडल प्लेन की संख्या 2, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन 0 होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक ऑर्बिटल और आता है जिसको हम कहते हैं एफ ऑर्बिटल, क्या कहते हैं उसको, एफ ऑर्बिटल। लेकिन जो एफ ऑर्बिटल हमारा है, इसका जो स्ट्रक्चर होता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। कैसा होता है, डिफ्यूज्ड टाइप का स्ट्रक्चर। अब इस एफ ऑर्बिटल की हम बात करते हैं, एफ ऑर्बिटल, तो इसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, कैसे, जटिल संरचना होती है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको हमने क्या बोला, डिफ्यूज टाइप का, मतलब डिफ्यूज विस्तृत होता है, जिसको विस्तृत टाइप का इसका संरचना होती है। ये भी कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है ये, डायरेक्शनल नेचर का होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, दिशात्मक प्रकृति का ये होता है। दूसरा हम जो क्या कहते हैं, जो एफ सब सेल है, एफ है क्या, वैसी सब सेल है, उस सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं 7। तो हम क्या कहते हैं, एफ सब सेल में जो ऑर्बिटल होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 7 ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। और ये जो 7 कक्षक होते हैं ये सभी समान ऊर्जा वाले होते हैं, सेम एनर्जी होती है इन सभी की, समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं। अब जो ये एफ ऑर्बिटल जो है जिसमें 7 कक्षक हैं, उन 7 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आएंगे 14, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, जिसको हमने कहा, इसको एक प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर, एक तल के ऊपर प्रदर्शित करना पॉसिबल नहीं होता है।
इसीलिए इसकी हम कोई ज्योमेट्री इस टाइप से नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो हमने एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप का होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, डायरेक्शनल प्रकृति का होता है, उनकी संख्या 3 होती है। डी ऑर्बिटल में संख्या 5 होती है, जिनमें से 3 तो अलोंग बिटवीन दी एक्सेस होते हैं और 2 अलोंग दी एक्सेस होते हैं, वो भी डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। और एफ ऑर्बिटल हमने डिस्कस किया। इसके बाद अब जो ये ऑर्बिटल आए, किस तरीके से हमें पता चला कि इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसको समझते हैं क्वांटम नंबर के बेस में। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।